नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेणु सकलानी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। नव्य, दिव्य और भव्य प्रयागराज महाकुंभ में इस वक्त कई तरह की सुर्खियां चल रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत श्री रविंद्रपुरी महाराज जी। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उम्मीद थी कि इतने श्रद्धालु पहुंचेंगे और क्या महाकुंभ उस सफलता की ओर दिख रहा है आपको? हमने कभी नहीं सोचा था इतने लोग यहाँ आएंगे। हमने देखा जब मकर संक्रांति का स्नान था, करोड़ों की संख्या में जब यहाँ यात्री आया, हम भी स्वयं हैरान हो गए, इतना यात्री कहाँ से आया। और हमारा अनुमान में करीबन 7 करोड़ 8 करोड़ के बीच में यात्री यहाँ आया। और आपने देखा होगा पूरा प्रयागराज में जहां भी आप जाते, यात्री श्रद्धालु, और भगवा भी ऐसा लग रहा है कि पूरा प्रयागराज भगवामय हो गया है। और हम यही कहना चाहेंगे कि यह हमारी सरकार का बहुत अच्छा प्रयास रहा। हमारे योगी जी का विजन था कि हमारे यहाँ जितना भी हो सके ये जो कुंभ का मेला है इसको इतना हाईटेक किया जाए कि पूरे देश विदेश में हमारा सनातन का प्रचार प्रसार हो। और मैं समझता हूँ कि आने वाले जो स्नान है, हमारा मौनी अमावस का स्नान, उसमें और बहुत भीड़ हो जाएगी। और जो भी छोटी मोटी कमियां उसको हमने पूरा करना पड़ेगा, ये हमारा प्रयास रहेगा। महाराज जी, एक और चीज जो खास तौर पर यहाँ पे देखिए, युवा बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आपको क्या लगता है, युवा अध्यात्म की ओर जानना चाहता है, इच्छुक है, वो अपनी संस्कृति सभ्यता को समझने का प्रयास कर रहा है? नहीं, बहुत अच्छा आपने कहा। भी आपने देखा होगा हमारे यहाँ युवा, काफी युवा है जो भगवा भी पहनने लग गए हैं। और हमारे यहाँ युवा, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, परंतु ज्यादा रील बनाई जा रही है। आपने देखा होगा पूरे जितना भी प्रयागराज का महाकुंभ है, जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे आपको सबसे ज्यादा यूट्यूबर मिलेंगे। और यूट्यूबर ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। आप जहाँ भी जाएंगे यूट्यूबर अपना माइक लेके पहुंच जाता है, बाबा क्या खा रहा है, बाबा क्या कर रहा है। तो कहने का मतलब एक हो दो हो, यहाँ तो हजारों यूट्यूबर है। और आपने देखा होगा कहीं बाबाओं ने मार पिटाई भी की, कहीं और अच्छी चीजें दिखा रही है। हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यूट्यूबर का होना भी बहुत जरूरी है, संदेश पहुंचता है। लेकिन अच्छी चीजों का संदेश ये नहीं देते हैं। यही देंगे उसकी आंख सुंदर है, वो माला बेचती है, वो ये है, उसने ये किया। मतलब जो अच्छी चीजें हैं उसका संदेश ये लोग नहीं देते। मैं चाहूंगा कि यहाँ से ऐसा संदेश चाहिए। यहाँ यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, तप हो रहा है, साधना हो रही है। अगर ये संत है, ये इतने साल से खड़ा है, ये संत इतने साल से इसने अपने हाथ खड़े रखे हैं, ये संदेश भी जाना बहुत जरूरी है। आपने अभी भगवा का जिक्र भी किया और अभी जो सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो जो है एक मॉडल को लेकर जो है वो चर्चा हो रही है। उस पर आप क्या कहेंगे कि अभी फिर से आपने कदम आगे उठाया है कि शाही स्नान में उनको शामिल किया जाएगा? आप उस पर किस तरह से देखते? मैं ये कहना चाहूंगा, पता नहीं इस विषय पे ज्यादा चर्चाएं क्यों हो रही है। उसने कौन सा गुनाह किया? अगर भगवा ओढ़ भी लिया उससे क्या होने वाला है? मेरा कहने का तात्पर्य, अगर आप यहाँ प्रयागराज में समय देखेंगे, यहाँ 50% साधु ही नहीं है, असाधु है, जिन्हें भगवा ओढ़ा हुआ, भगवा पहन के घूम रही है। गैर हिंदू भी भगवा पहन करके पैसा मांग रही है, भिखारी भी जो है भगवा पहने हुई है। अगर एक बच्ची ने पहना, देखिए हम कन्या पूजन करते हैं, हमारी आस्था हमारी श्रद्धा है। और हमने कामाख्या में कुंवारी पूजन हम करते हैं, हमारी बेटी है, हमारी बच्ची है। अच्छा है उसने भगवा पहन लिया, तो उसमें कौन सा ऐसा कुछ भूचाल आ गया, कौन सा तूफान आ गया कि पूरे देश में। मैं भी टीवी डिबेट में बैठा हुआ था, वहां भी यही चर्चा हो रही, भगवा पहना। अरे मैं कहना चाहूंगा पूरा इस समय प्रयागराज में आप आएंगे, यहाँ 50% गैर हिंदू भी भगवा पहने हुए है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उस बच्ची को ज्यादा टारगेट नहीं किया जाए। बहुत अच्छी बच्ची है, आध्यात्मिक बच्ची है, हमारे पास आई थी, रोने लगी, बोले गुरुजी मेरे साथ लोग अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं। मैंने उसको कहा बच्ची हम तुम्हारे साथ है, और तुम आओ स्नान करो, तुम प्रयागराज को मत छोड़ो। तो कहने का तात्पर्य वो अच्छी लड़की है, भोली भाली लड़की है, उसको ज्यादा टार्चर करना ठीक नहीं है। तो तमाम साधु संतों की जो प्रतिक्रिया अभी भी उसको लेकर आ रही है, उनको क्या कहेंगे, क्योंकि आप ही से जुड़ा समाज है?
नहीं देखिए, अपना-अपना भाव है लेकिन हमारा भाव ये है कि हमारी बच्ची है और बहुत अच्छी बच्ची है। अगर उसने भगवा भी पहन लिया, अकेली उसने नहीं पहना। यहाँ जितने भी हमारे स्टाफ है, जितने कर्मचारी हैं, जहाँ भी आप जाएँगे, दुकानदार भी भगवा पहन रहा है। और देखिए इस समय मैं कहना चाहूँगा एक भगवे का क्रेज़ हो गया है। मुझे दिन में सैकड़ों फ़ोन आते, "गुरुजी हमें आपका शिष्य बनना है।" मैंने कहा, "भई क्यों?" बोले, "भगवा पहन के साधु बनना है।" हम जानते हैं कि जब तक कुंभ का मेला है, वहाँ साधु अच्छे दिखाई देंगे। जब कुंभ समाप्त हो जाएगा, भगवा का क्रेज़ समाप्त हो जाएगा। एक क्रेज़ है जो चल रहा है। कहीं न कहीं महाराज जी युवा बड़ी संख्या में जो हैं इसको एक तरह से प्रचार-प्रसार भी बहुत सही तरीके से कर भी रहे हैं। या आपका इसको लेके क्या दृष्टिकोण है कि युवाओं को इस वक़्त किस तरह की भूमिका निभानी चाहिए? जैसे आपने देखिए ज़िक्र किया कि ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं तमाम सारे, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए फिर? देखिए, मैं कहना चाहूँगा हमारा जितना भी युवा है, अगर आपको याद होगा 2014 से हमारा युवा सक्रिय हो चुका है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है। आज हम जिस सनातन की बात करते हैं, परंपराओं की बात करते हैं, ये सब देन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है, हमारे गृह मंत्री जी की है और उसके बाद हमारे योगी जी की है। आपने देखा होगा, इससे पूर्व में कभी भी आप हमने किसी हिंदू प्रधानमंत्री को मंदिर में माथा टेकते नहीं देखा। हमने पहला प्रधानमंत्री देखा जिसको हम हिंदू मानते हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी है, जिन्होंने राम मंदिर में नतमस्तक होकर के प्रणाम किया था। जहाँ भी जाते हैं उनके उनमें आस्था है, श्रद्धा है और पूरे युवाओं ने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री को इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था है तो हमें क्यों नहीं है? मैं समझता हूँ जो लेसन हमें मिला है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही शुरुआत उसकी वहाँ से हुई है और उसके पश्चात आपने देखा होगा जितने संत महात्मा थे सब ऊर्जावान हो गए। जब हमने देखा हमारा प्रधानमंत्री जी ऊर्जावान है, हम भी ऊर्जावान हो गए। वो सनातनी है, हमने सनातन पे और काम करना शुरू किया और आज आप देख रहे भारत में नहीं पूरे विश्व में हमारा जो सनातन का जो परचम लहरा रहा है बहुत बड़ी बात है। सुर्खियों की बात हो रही है तो एक नाम और है सुर्खियों में आईआईटी बाबा करके जो हैं छाए हुए हैं। उन पर पहले तो मैं आपका दृष्टिकोण जानना चाहूँगी, फिर उसके बाद मैं आपसे ये सवाल देखिए मैं समझता हूँ ये भगवान शंकर की सेना है और आपने देखा होगा भगवान शंकर की सेना में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, पागल भी होते हैं, अच्छे-अच्छे भी होते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि हमने भी उनको देखा है और मैं समझता हूँ बहुत अच्छे शांत हैं, लेकिन उनका जो वीडियो वो नाचने वाला वीडियो है, उनकी अपनी मौज आई, मस्ती आई, नाच लिया। मैं समझता हूँ ठीक है, अच्छे हैं, उनके मन का भाव है, वो भगवान को मानते हैं, जो ना अखाड़े में है, अच्छी बात है। उसमें कोई मैं उनकी टिप्पणी नहीं, उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा मैं। लेकिन ऐसा नहीं है महाराज जी कि क्योंकि उनको देख के काफ़ी जो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे भी उनको काफ़ी फ़ॉलो किया जा रहा है, उनके पीछे एक दौड़ सी लगी है। शायद उनके ज़रिए क्योंकि युवा हैं, उनके ज़रिए एक अच्छा संदेश युवाओं के बीच जा सकता था इस वक़्त। नहीं, आपने ठीक कहा, बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा कि वो पढ़े-लिखे हैं और वेल क्वालिफ़ाइड मैं समझता हूँ, अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और लोगों ने भी उनको बहुत फ़ॉलो किया हुआ है और हम देख रहे हैं कि उनसे आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर वो तुरंत दे देते हैं। तो मैं समझता हूँ युवाओं के लिए वो भी देखना चाहिए, वो भी एक पढ़े-लिखे, वेल क्वालिफ़ाइड एक मतलब एम्प्लॉयड भी थे, एम्प्लॉयी भी रहे मतलब अच्छी सैलरी भी उनकी थी। उन्होंने सब कुछ छोड़ कर के जो है दोबारा वो भगवा पहन लिए, मैं समझता हूँ अच्छी बात है और इससे हमारे जितने भी संत महात्मा है जो हमारे ऑलरेडी है उनको भी फॉलो करना चाहिए। देखो भाई अगला इतना छोड़ के आ गया है तो इसलिए हमें जो है सनातन को फॉलो करना चाहिए। महाराज जी एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि धर्म संसद को लेकर क्या तैयारी? देखिए, आपने देखा होगा हमारा प्रयास रहा है कि सनातन बोर्ड का गठन हो और धर्म संसद के द्वारा हम संदेश देना चाहते हैं। हमने पूरा प्रयास किया है जितने भी संत महात्मा, कहने का तात्पर्य जो धर्म संसद में उन्हीं को बुलाया जाएगा जो सनातन बोर्ड में जिनके ऊपर सनातन बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो सनातन बोर्ड के कंट्रोल में आएँगे। हमारा प्रयास है सभी जितने मंडलेश्वर है, आचार्य, संत महात्मा मठाधीश है, सबको हम बुलाएँ और बुला करके उनसे पूछा जाए आप क्या चाहते हैं? उनका क्या कहना, उनकी क्या राय है, वो क्या मशवरा देंगे? उसके पश्चात ही हम समझते हैं कि ना हमारा सनातन बोर्ड का गठन हो, क्योंकि बिना उनके पूछे, बिना उनकी राय के, बिना उनकी सहमति के कदम उठाना उचित नहीं है। महाकुंभ जो श्रद्धालु आए, वो क्या सोच कर आए पहले ही? देखिए, यहाँ माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती का संगम है और गंगा यमुना प्रकट रूप से है और माँ सरस्वती अदृश्य रूप से है। हम यही कहेंगे जो ज्ञात अज्ञात में हमसे पाप हुई है उसके प्रायश्चित करने का ये सही अवसर है। आप आइए, आस्था की डुबकी लगाइए,
गंगा जी में डुबकी लगाई। और ये भी कहना चाहूंगा कि संगम पे ही डुबकी लगाने से पुण्य नहीं मिलेगा। जहां भी गंगा जी दिखती है, नाग वासुकी से लेके संगम तक, जहां भी आपको स्नान करने के लिए डुबकी की जगह मिल सकती है, वहां डुबकी लगाओ और 2025 के महाकुंभ के साक्षी बनो। एक आखिरी सवाल पूछूंगी आपसे। युवा जो भगवा पहनना चाहते हैं, इस वक्त तिलक लगा रहे हैं, यहाँ पे आके फोटो खींच रहे हैं और एक तरह से वो अपना अध्यात्म उसको जाहिर कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे उनके लिए कि केवल भगवा पहनना ही काफी है या फिर जो है उसको आत्मसात करना भी जरूरी है? नहीं, देखिए, एकदम से भगवा पहना नहीं जाता। हमारे यहाँ भी जब संत बनते, देखिए, हम प्रैक्टिकल में चलते हैं। प्रचार करना अलग विषय है और किसी पे बहस करना अलग विषय है। हमने भी देखा है, जब हमारे कोई संत आता है, उसको भी बदलने में टाइम लगता है, हम भी बदलने में हमें समय लगा है। तो कहने का तात्पर्य, अगर कोई भी युवा हमारे भगवा पहनते हैं तो हमें विरोध नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे वो भी अभ्यस्त हो जाएंगे और कहीं उनमें से युवा संत बनेंगे और कहीं युवाओं में श्रद्धा होगी। अगर हम पहले से बोलेंगे भगवा मत पहनो, भगवा पाप है, मैं समझ तो अच्छी बात नहीं है। भगवा पहने, सबको भगवा पहनना चाहिए। आज आप देख रहे हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी में सब भगवा पहनते हैं। आज हमारे कांग्रेस में भी सभी लोग भगवा पहनने लग गए। जहां भी जाएंगे सबने भगवा पहनना शुरू किया है। और आपने यहाँ कभी नहीं देखा होगा कौन सा भाजपा, कौन सा कांग्रेस है, कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, ईसाई। मैं यहाँ ही आपको कहना चाहूंगा, हमने प्रयास किया था कि गैर हिंदू को यहाँ दुकान ना मिले और आपने देखा पूरा मेरा क्षेत्र चांदनी चौक बना हुआ है। और अब कोई ये बात नहीं कह रहा है कि गैर हिंदू को दुकान क्यों मिली, क्योंकि हम सबको लेके चलते हैं। इसीलिए बहुत अच्छा है, सभी भगवा पहने, सबका काम हो, ये आस्था का विषय है। तो इसमें ज्यादा ऐसा किसी के खिलाफ बोलना उचित नहीं है, नेगेटिव बोलना उचित नहीं है। कोई भगवा पहन रहा है, अच्छी बात, उसको अच्छा लग रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रविंद्रपुरी महाराज जी, जिन्होंने यहाँ से ये साफ संदेश दिया कि भगवा पहनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम उस आस्था को, उसको भी अपने साथ आत्मसात करें। आप देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।